सो अब आईपी स्पूफिंग पे आते हैं। बेसिकली ये अटैकर है और ये विक्टिम। अटैकर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, विक्टिम का है 192.2.168.1.3। अब इसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है वो स्पूफ कर देगा अपना आईपी एड्रेस, और जितने भी पैकेट्स हैं वो इस सोर्स आईपी एड्रेस से ट्रांसफर होंगे। सोर्स आईपी कौन सा हो गया, विक्टिम का जो आईपी है उससे ट्रांसफर होगा। तो जितना भी डेटा है वो ऐसे इसने स्पूफ कर दिया, सोर्स आईपी को बदल दिया। IP spoofing is the creation of internet protocol packet which have modified source address in order to either hide the identity of the sender, जो भी आइडेंटिटी अटैकर की उसको हाइड करने के लिए यूज करता है, टू impersonate another computer system और both, या तो दूसरे कंप्यूटर को impersonate करने के लिए। इट इज टेक्निक यूज बाय बैड अटैकर टू इन्वोक डीडोस अटैक के काम में आता है, जो कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सामने। अब MITM अटैक, मैन मिडल अटैक क्या होता है, बेसिकली इसमें जो अटैकर होता है वो अपने आप को प्लेस कर देता है बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड क्लाइंट। लाइक इसमें देखो, यूजर जो इसने क्या किया, जो ओरिजिनल कनेक्शन था उसको ब्लॉक करके खुद का एक कनेक्शन बनाया। तो सारी जो सर्विसेज हैं, जो रिक्वेस्ट है यूजर के थ्रू, यूजर रिक्वेस्ट करेगा जो भी अटैकर है जो बीच में बैठा है एडवर्सरी उसको, और ये एडवर्सरी फॉरवर्ड कर देगा वेब एप्लीकेशन को। सारा डेटा इसके थ्रू, मतलब एक तरीके से इसके थ्रू जाएगा वाया मैन इन द मिडल। द मैन इन द मिडल अटैक इज अ जनरल टर्म व्हेन perpetrator positions himself in the conversation between user and application either to eavesdrop। अब ये बीच में बैठा है, सारा डेटा इसके पास आ रहा है, या तो eavesdrop का मतलब डेटा देख सकता है खाली, या फिर उस डेटा को चेंज भी कर सकता है। मेन पर्पस क्या है, वो डेटा को देख रहा है, तो जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सीख देख सकता है, या फिर उसको थेफ्ट कर सकता है, जितने भी नंबर्स वगैरह क्रेडिट कार्ड उन सबको देख सकता है वो। इसके लिए प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड सेवरल, इसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। एनक्रिप्शन यूज किया जाता है, वेरिफिकेशन मेथड भी किया जा सकता है कि अब जो जितने भी फ्री वाईफाई वगैरह पब्लिक वाईफाई हैं उनको यूज करो, या फिर एक और तरीका है कि जो भी अपना, जैसे कि अब ये तो हो गया पब्लिक वाईफाई के लिए, अगर जो हमारा खुद का वाईफाई है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो, है ना। जितना भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर, जितनी भी अच्छा कोई पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो करो। और जितनी भी पेइंग अटेंशन टू ब्राउजर नोटिफिकेशन रिपोर्टिंग वेबसाइट एज बीइंग अनसिक्योर्ड। अब तो काफी सारे वेबसाइट प्रोटेक्शन वो भी आ गए हैं, ब्लैक क्लाउड वगैरह ये सब। तो इनकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उनको इग्नोर मत करो, देखो कि मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं। और इमीडिएटली लॉगिंग आउट सेशन, जितने भी सेशंस बनते हैं मतलब उसके बाद ऐसा नहीं उनको डायरेक्ट बंद कर दिया, टैब बंद कर दी, वहां से लॉग आउट हो। और उसके बाद, क्योंकि ये जो अगर तुम्हारा सेशन उसमें लॉगिन है तो हाईजैकिंग भी हो सकती है, कि मतलब तुम्हारा सेशन किसी ने चोरी कर लिया और उस सेशन से वो लॉगिन हो गया अनऑथराइज्ड। सो इसलिए लॉग आउट करना भी जरूरी है। फॉर वेबसाइट ऑपरेटर सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और HTTPS, जैसे कि भी बताया था, HTTPS क्या करता है, जो भी हमारा डेटा है उसको एनक्रिप्ट देता है, तो कोई भी हमारा डेटा को चेंज नहीं कर सकता और स्पूफ नहीं कर सकता। ओके, सो ये सब वही लिखा है, SSL ओवर TLS, सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS, ये HTTP यूज करती है। उसके बाद मतलब HTTPS यूज करता है इसको, HTTP यूज नहीं करती, HTTPS यूज करता है। आर्क क्या होता है, अब आर्क बेसिकली लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो इसको एक लोकल नेटवर्क में इसको डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये राउटर के थ्रू ना जाके ये क्या है, स्विच के थ्रू उस डेटा को ट्रांसफर करता है। और सपोज करो इसको होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता है, बस इसको मैक एड्रेस चाहिए हो, क्योंकि स्विच जो होते हैं ना वो मैक एड्रेस टेबल कंटेन करते हैं। और सपोज करो जैसे कि इस पोर्ट पे इसका मैक एड्रेस लग गया, इस पोर्ट पे इसका मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा, तो अब होस्ट ए को अगर मैक एड्रेस इसका पता लगाना है तो वो क्या आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, ये आर्प रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, होस्ट C D B, बट रिप्लाई खाली होस्ट बी करेगा। कि मैं कहेगा कि मतलब किसका आईपी एड्रेस है, जैसे कि 10.10.10.1 है, तो ये होस्ट ए से रिक्वेस्ट जाएगी कि हु हैव दिस आईपी 10.1। तो फिर उसके बाद होस्ट ही खाली रिप्लाई करेगा कि दिस इज माय आईपी एड्रेस, हियर इज माय मैक एड्रेस। तो उसके बाद मैक एड्रेस उसके पास आ जाता है। द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू डिस्कवर द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर 2 एड्रेस, यानी मैक एड्रेस लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एसोसिएट विद द एड्रेस लेयर लाइक IPv4 के थ्रू इस पे ट्रैवर्स करियो। ये आर्प इज अ रिक्वेस्ट
request reply protocol in which one device send a request to another device asking for some information, to which the other device will reply with the required information. It's a message exchange pattern. Our packets are encapsulated by link layer and are distributed in a network. As a result, ARP is said to be link layer protocol. Basically, MAC address layer पता लगा रहे हैं, इसलिए हमारा layer 2 डिवाइस हो गया। ARP का यूज क्या होता है, मैंने बताया था, एक लोकल लैन में कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। आर्प जो जब होस्ट है किसी अनदर होस्ट से कम्युनिकेट करता है इनसाइड अ लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसको लेयर 2 एड्रेस चाहिए होता है। डिवाइस इन अ लोकल एरिया नेटवर्क आर प्रोग्राम टू यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसेस व्हिच आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड स्टैंडर्ड दैट विल अलाउ डेस्टिनेशन डिसीजन टू बी बेस्ड ऑन आईपी। क्योंकि ये 2 डिवाइसेस होते हैं, इनको आईपी से मतलब नहीं होता। वो इनको आईपी से मतलब नहीं होता, ये बस खाली मैक एड्रेस पे डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। Based on IP within the same broadcast domain, a device that is not connected to the internet will not have an IP address. In that case, the network has to resort using MAC address. इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी जितना भी डेटा ट्रेवल्स होता है वो आईपी एड्रेस से ट्रेवल नहीं करता, मैक एड्रेस के थ्रू ट्रेवल करता है। और मैक एड्रेस की टेबल भी मेंटेन होती है स्विच में, जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। दिस अलाउ फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू बी यूनिकास्ट। उसके बाद वो क्या है, जो भी मैसेज है वो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दैट मैसेज। तो आर का फंक्शन तो यही होता है कि उसका मैक एड्रेस। आप स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग यही से समझते हैं। अब सपोज करो इसने आर रिक्वेस्ट डाली, सबके पास पहुंची। अब सपोज करो यहाँ पर अटैकर भी, अटैकर के पास भी पहुंचेगी। इसके रिप्लाई करने से पहले अटैकर रिप्लाई कर देता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। तो होस्ट ये तो मान ही लेगा ना कि हाँ भाई, मतलब जो होस्ट भी का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो मतलब ये जो है वही है। तो वो इस वाली रिप्लाई को क्या है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें यही होता है, नॉर्मल है लैन यूजर से सारे मतलब ये स्विच है, यहाँ से ये गेटवे मतलब जो भी यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगा, यहीं पे मल्टीपल यूजर बीच में आ जाता है। अटैक आर्क स्पूफिंग क्या होती है, इसको आर्क कैश पॉइजनिंग भी कह लो या फिर आर्क पॉइजनिंग राउटिंग टेक्निक होती है, बाय विच एन अटैकर सेंड स्पूफ्ड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैसेज ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। Generally, the aim is to associate the attacker's MAC address with the IP address of another host. वही IP को मैस्कुरेट करने के लिए जहाँ करना चाहिए था होस्ट को, उस अप्लाई कर देता अटैकर। Causing any traffic mean for the IP. IP spoofing may allow an attacker to intercept data frame on the network, modify the traffic or stop all the traffic. अब जब डेटा जब ये आई है बीच में, इसका रोल आई है, तो ये कुछ भी कर सकता है। फिर डेटा को मॉडिफाई कर सकता है या फिर खाली उस पर देख सकता है। और डीएस स्पूफिंग क्या होता है, अब ये भी कुछ कुछ आर्ट जैसा होता है, जहाँ आर्ट एक मैक लेयर 2 पे वर्क कर रहा होता है, वहीं डीएचसीपी कल मैंने बताया था आई एड्रेस प्रोवाइड करता है। और सपोज करो एक तो ये ऑथराइज आईपी डीएचसीपी सर्वर है जो कि मतलब ऑथराइज आईपी प्रोवाइड करेगा। अब यहीं पे अटैकर अपना एक सर्वर ले आया, वो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये क्या करेगा, इसने रिक्वेस्ट डाली, पीसी वन ने रिक्वेस्ट डाली डीएस डिस्कवर, मैंने बताया था कल ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, ये इसके पास भी जाएगा तो ये इसके पास भी जाएगा अटैकर के पास। तो ये क्या करता है कि दे देता है जितना भी डेटा होता है, पहले अटैकर अटैकर रेस्पॉन्ड कर देता है। तो बेसिकली जो ये आईपी प्रोवाइड करता है ना, वो पीसी ये वाला आईपी ले लेता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट आईपी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर। तो अब ये क्या है, अभी डेटा ट्रांसफर करेगा ना वो इसके थ्रू करेगा। तो ये तो पहले ही दिक्कत होगी, क्योंकि इसको जो आईपी मिलना चाहिए था वो इससे मिलना चाहिए था ऑथराइज वाले से, पर रोप डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिल जाता है। डीएचसीपी स्पूफिंग अकर व्हेन एन अटैकर अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू डीएचसीपी रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू लिस्ट इटसेल्फ एज द गेटवे। गेटवे मतलब जितना भी ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगा सारा डीएचसीपी सर्वर के थ्रू होता हुआ जाएगा। और ये क्या है, मैन इन द मिडल अटैक, वो भी बताऊंगा बीच। मैन इन द मिडल अटैक एक तरीके से बताई रही है मैंने, मतलब प्लेस हो जाता है। डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक क्या होता है, अब ये एक तरीके से डॉस अटैक होता है। अब ये क्या होता है, जो हैकर होता है ना वो इस डीएचसीपी सर्वर में जैसे कि आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक रेंज में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे इनफाइनाइटली आईपी एड्रेसेस हैं, कुछ रेंज होती है आईपी एड्रेसेस की, वही यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो होता है ये इतने सारे डिस्कवर मैसेजेस
इसके सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मतलब ये सारे अलॉट कर देता है, वो भी मतलब वर्चुअली अलॉट कर देता है, डिवाइसेस इतने होते नहीं है, पर ये सबको आईपी प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसके पास क्या है, ये और आईपी को अकोमोडेट कर ही नहीं सकता। अगर इसके पास कोई वैलिड रिक्वेस्ट भी आएगी तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास सारे आईपी थे वो खत्म हो चुके हैं। तो इसके पास आईपी नहीं बचे। अब सपोज करो रिक्वेस्ट है कोई वैलिड यूजर की, और अगर हैक, क्योंकि अगर इसके पास जाएगी तो ये तो वैसे नहीं अकोमोडेट कर पाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही फुल हो चुका है। तो अब जो हमारा जो बैड जो है सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, और इसके बेसिस पे उसको जो वैलिड यूजर होता है वो आईपी गलत आईपी उसका असाइन हो जाता है। डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक कॉमनली टारगेट नेटवर्क डीएचसीपी सर्वर इन अ बिड ऑफ टू फ्लड द authorized DHCP server with the DHCP request message using proof source MAC address. The DHCP server will respond to all the requests, not knowing this is a DHCP starvation attack. अब इसको पता थोड़ी ना कि ये DHCP starvation attack हुआ है। ये तो सोचिए कि काफी सारे यूजर्स हैं, सबको आईपी चाहिए, ये सबको आईपी दे देता है। तो जो इसका पूल मतलब जितने भी एलोकेट कर सकता है वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब नाउ लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट ही है ना, लास्ट होता है ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब ना सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, बेसिकली लेमन टर्म में जाना जाए तो एक ह्यूमन हैकिंग, मतलब किसी ह्यूमन को इतना, मतलब उसको मेंटली इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील करना स्टार्ट कर देता है। तो वो रिवील कैसे करता है, सोशली पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज अ टर्म यूज फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ malicious एक्टिविटी अकॉम्प्लिश थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन से इंटरेक्शन करते हैं, देन वो रिवील करना स्टार्ट करता है। इट यूजली साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन टू ट्रिक यूजर इनटू मेकिंग सिक्योरिटी मिस्टेक्स और गिविंग अवे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, इतना उसका जो माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो अपनी, मतलब गलती से, कहते हैं ना, वो गलती से ही अपनी डेटा रिवील कर देता है कि ये पिन हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन को दे देता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये पढ़ना कि किस तरीके से वो, मतलब कैसे पूरी प्रोसेस होती है। इसके टाइप्स क्या है, बेटिंग। बेटिंग क्या होता है, किसी को लालच देना। सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें मतलब एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल गई। अब वो पेन ड्राइव तुमने जैसे ही अपने सिस्टम में लगाई, सिस्टम करप्ट हो गया, या फिर सिस्टम में वायरस एंटर हो गया, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि विद इन मिली सेकेंड की तुम्हारा डेटा पूरा करप्ट हो चुका है, या डेटा तुम्हारा एनक्रिप्ट हो चुका है। तो ऐसे बेटिंग अटैक, बेटिंग अटैक यूज अ फॉल्स प्रॉमिस टू विक्टिम क्यूरियोसिटी, दे यूजर इनटू अ ट्रैप दैट स्टील देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन और इन्फ्लिक्ट देयर सिस्टम विद मालवेयर। अब स्केयरवेयर क्या होता है, कई बार हमने देखा होगा कि हमारे सिस्टम पे वार्निंग आने लगती है कि योर सिस्टम हैज बीन इन्फेक्टेड, डाउनलोड दिस एंटीवायरस टू रिमूव दिस वायरस। तो उसी को ही कहते हैं स्केयरवेयर। मतलब जो भी हमारा जो क्लाइंट है या विक्टिम, जो भी विक्टिम है, उसको हम डरा देते हैं कि मतलब कि तुम्हारा सिस्टम जैसे कि करप्ट होने वाला है, या फिर तुम्हारा बिल्कुल जो डेटा है सारा करप्ट हो गया या फिर डिलीट हो गया है, तो इसलिए ये करो या फिर इस पे क्लिक करो। इस चीज को कहते हैं स्केयरवेयर। विशिंग क्या होता है, ये होता है मतलब किसी को फ़ोन करके, जैसे कि पेटीएम, या फिर ये होते हैं ना, जैसे कि हम पेटीएम से बात कर रहे हैं या फिर गूगल पे से बात कर रहे हैं, तो आपको ये इतना मतलब रिवॉर्ड मिला या फिर ये मिला, इसी चीज़ को कहते हैं विश। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो लोग क्या है अपना पिन कर देते हैं या फिर ओटीपी शेयर कर देते हैं। अगर ओटीपी शेयर कर दिया, उनका बैंक बैलेंस खत्म। तो ओटीपी होता है मीन, अगर वो रिवील किया उन्होंने की, तो सारा उनका हो जाता है। अगर और इसमें यही है, द fraudulent practice of making phone calls or leaving voice message purporting to be from reputable companies। reputable companies मतलब गूगल पे से बात कर रहे हैं या फोन पे से बात कर रहे हैं, in order to induce individual to reveal personal information such as bank detail और credit card number। तो ये क्या है, फोन पे बात होने की वजह से इसलिए फिशिंग कहते हैं, मतलब कि फोन के थ्रू हो रहा है जो भी, ये होता है फिशिंग अटैक। सबसे इम्पोर्टेंट सोशल इंजीनियरिंग में बेटिंग, स्केयरवे, फिशिंग और फिशिंग सब इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक क्या होता है, मेल्स के थ्रू जितना भी सोशल इंजीनियर अटैक जो अटैक होता है, जो कि मेल्स के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है, उसको कहते हैं फिशिंग अटैक। लाइक इस एग्जांपल में देखो कि फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, और इसकी जो इन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मतलब एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, मतलब जो भी वेल फॉर्म मैनर में नहीं होता। अगर ये देखो हाइपरलिंक ऐसे बना के देते हैं, अगर इस पे तुम होवर करोगे अपना माउस, तो तुम्हें मतलब इस तरीके की मतलब इस तरीके का एड्रेस दिखेगा, http bit.do ऐसे करके कुछ भी, मतलब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये मतलब वैलिड मेल है। अगर उसको थोड़ा सा भी तुम डीपली स्टडी करोगे
तो एक तरीका होता है जैसे कि अब सपोज़ करो कोई कि गूगल से आ रहा है तो यहाँ पे क्या google.com या फिर कुछ इस तरीके का डोमेन आएगा इसका। पेपल से आ रहा है तो पेपल करके आएगा। अब बैंक ऑफ अमेरिका है, वो कॉमकास्ट क्यों यूज़ करेगा? है ना? ये भी तो देखने वाली बात है ना, तो वो उसकी खुद की एक डोमेन होगा बैंक ऑफ अमेरिका, तो उसके थ्रू उनका मेल आएगा। तो इस तरीके से ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि ये लोग यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम इनको पता लगा सकते हैं, इनको कभी भी इन पे क्लिक वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये अटैक वगैरह थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम भी हो गया हमारा।